दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि एक बार फिर से हम सभी लोग इस पैनल पे कुछ नया सीखने के लिए मौजूद हुए हैं। और आज हमारे बीच एक फिर से एक दमदार शानदार लीडर हमें ट्रेनिंग देने के लिए मौजूद हो चुके हैं। दोस्तों मैं उन्हें स्क्रीन पर बुलाने से पहले अपने एक रेड क्लब लीडर की सहायता लेना चाहूंगा। और जब मैं उन्हें इस स्क्रीन पर बुलाऊं तो आप लोगों से चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हर सुबह ईश्वर हमें एक नई सुबह देते हैं, कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। और बेहतर करने के लिए जीवन में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा से एक लाइन जानते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच जो प्रेजेंटर आ रहे हैं, जो आज हमें काफी कुछ यहाँ पर जिनके माध्यम से फिर हमें सीखने समझने का मौका मिलेगा। दोस्तों, उन्हें मैं पैनल पर कॉल करूं इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो दुर्ग भिलाई से ही बिलोंग करते हैं। और आज अगर मैं उनकी वर्किंग की बात करूं, एक हाउसवाइफ होते हुए वेल सेटल्ड होने के बावजूद, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद उन्होंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको एक बात समझ में आई कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी एक पहचान बनाई जा सकती है। विश्वास करा, काम की शुरुआत करी, लगातार लगातार इस काम को करते हुए आज अगर मैं उनकी सफलता की बात करूं, उन्होंने अपने टोपाज शिप को लिया, सीनियर सिस्टम के साथ लगातार वो बनी हुई है। और दोस्तों आज वो अपने यहाँ से अपनी बातों को रखेंगी। तो जब मैं उन्हें इस पैनल पर कॉल करूं तो जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके तालियों से उनका वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम अवर टोपाज लीडर मिसेस शांति गुप्ता मैडम, प्लीज ऑन स्क्रीन। मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। सर जी को होस्ट आई वेलकम थिंक वो शांति नहीं हो मैडम। पाए हैं। अ, और अच्छा शर्मा सर जी शांत भी जी। ओके। शांति मैडम मैंने आपको कोर्स तो दिया है, एक ही डिवाइस है ना? जी जी हाँ, सर जी, हो गए अभी वो। हो गया। ओके, वेलकम शर्मा जी। थैंक यू गुड वेरी मच मॉर्निंग सर जी। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर जी। और सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं यही निवेदन करूंगा सभी से कि सभी वेल ड्रेसअप में बैठें, क्योंकि कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। यदि संभव हो सके तो ड्रेसअप में रहें, अन्यथा वीडियो बंद करके भी बैठ सकते हैं। सही है। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम शांति गुप्ता मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरी आवाज वेलकम शांति मैम, वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है? ऑल द बेस्ट शांति मैडम, बिल्कुल आ रही है। आ रही आ रही आ रही। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं शांति गुप्ता, इस पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरु और दोस्तों को मैं हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है ना आ सर? रही है, स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर है मैडम, बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक ऑल ऑल द द यू। बेस्ट, बेस्ट बढ़िया। शांति मैडम। सभी थैंक यू साथियों मैडम। को नमस्कार। आदरणीय गुरुओं को प्रणाम। गुड मॉर्निंग नमस्कार। मैम। थैंक यू मैम। मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आदरणीय टीना मैडम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी इतनी गर्मजोशी से इस पैनल में मुझे सादर आमंत्रित किया। तो एक बार मैं चाहूंगी टीना मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच टीना मैडम। दोस्तों जी शांति मैडम। जी सर, स्लाइड आगे कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो मैं इस धन्यवाद की कड़ी में सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान दिया, जिससे मैं बहुत बढ़िया। अच्छी बातों को चूज कर सकूं। तो और इसी वजह से मैंने यहाँ पे सेट्सअप को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा और इसका ज्ञान मुझे मिला था। तो एक बार थैंक यू और धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माता पिता को। दोस्तों आज मैं इस कंपनी सेप्स ऑफ कंपनी में ज्वाइन किया, जो कंपनी की स्थापना 14 दिसंबर 2000 में हुई और कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हुई है। तो मैं गर्व करती हूँ कि मैं इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। और यहाँ पे धन्यवाद की कड़ी में मैं ऐसे पांचों डायरेक्टर्स को धन्यवाद करना चाहूंगी, जो कि बहुत ही विजनरी है और इन्होंने आम आदमी को
खास आदमी बनाने का बीड़ा उठाए। तो मैं ऐसे पांचों योद्धा के लिए, पांचों अपने डायरेक्टर्स के लिए यहाँ से नमन करती हूँ और इन्हें धन्यवाद करती हूँ सर। उसके बाद धन्यवाद की कड़ी में नेक्स्ट आएंगे हमारे ये बीएसएस के सिस्टम फाउंडर्स हैं, दोनों हमारे आदरणीय महागुरु जी मिस्टर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी और मिस्टर मनोज कुमार सर सोनी सर जी। तो ये दोनों हमारे ऐसे महागुरु हैं जिन्होंने हम सबको एक डोरी में बांध कर रखा है और इसे बांध कर रखने के लिए इन्होंने बीएसएस सिस्टम का निर्माण किया है, जो ये हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे फाउंडर भी हैं। तो मैं यहाँ इस पैनल से बैठे हुए मैं आदरणीय महागुरु जी डीएन शर्मा सर जी को मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को भी मैं यहाँ पे सादर नमन करती हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर डायमंड लीडर, न्यू डायमंड लीडर जो हमारे हैं, उन्हें मैं सादर नमन करती हूँ। और आज इन डायमंड लीडर को देखकर हम जो है यहाँ पर हमारे अंदर में भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, एक दिन मैं भी डायमंड बनूंगी, क्योंकि इन्हें ना, ये दोनों सर को मैंने अपने आंखों के सामने डायमंड बनते देखा है। तो इससे हमारा बिलीव लेवल और भी बढ़ता है। तो मैं अपने दोनों डायमंड को यहाँ इस पैनल में बैठे नतमस्तक होती हूँ और इनके लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। और ये दोनों नारी शक्ति, जो हमारी नारी, ये हमारे जो है रूबी लीडर है नारी शक्ति, जिन्हें हम बहुत प्यार से गुरु मैया के नाम से बोलते हैं। दोनों हमारे लिए गुरु मैया है, जो आदरणीय मिसेस सीमा कश्यप मैडम है और आदरणीय सुमन साहू मैडम। दोनों जो है हमें, हम सभी को, यहाँ पे जितनी भी नारी हैं, हम सभी को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं कि जब हम नारी, दोनों हम नारी होकर जब इस काम को कर सकती है, तो यहाँ इस पैनल में उपस्थित इस बिजनेस में जितनी भी नारी हैं वो भी इस काम को कर सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट शांति मैडम, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सुमन मैम। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे 3 योद्धा, जो अभी योद्धा योद्धा इसलिए बोल रही हूँ कि अभी डायमंड शिप तक जाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्र में डटे हुए हैं। तो इन्हें देखकर हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि ये कैसे काम कर रहे हैं और इनको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे रेड क्लब लीडर आदरणीय टीना मैडम, जो कि बहुत ही दमदार और शानदार जो है फॉलोअर्स भी हैं। मैंने इन्हें शुरू से देखा है, तो मैं भी मैडम को ही फॉलो करती हूँ। और तो मैं चाहूंगी एक बार टीना मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और गोपाल चंद्र साहू सर, गोपाल चंद्र सर, और यहाँ से दिवाकर सर के लिए भी मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। और ये दोनों अभी तक जितनी भी जोरदार तालियां बजी, उससे कहीं जोरदार तालियां इस बार सभी अपने हाथ ऊपर कर कर बजाएंगे, क्योंकि ये दोनों मेरे मेंटोर हैं। ये दोनों सर मेरे मेंटोर हैं, आदरणीय डीएन शर्मा सर जी और आदरणीय सीमा कश्यप मैम। मैं इस पैनल से मैं डीएन शर्मा सर और सीमा मैडम को सादर चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं। मैंने इन्हें भगवान स्वरूप गुरु माना है, इनकी हर बातों को माना है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे हमारे जो मेरे मेंटोर है, इनके लिए जोरदार और धमाकेदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं यहाँ जो भी हूँ, ये आदरणीय अपने महागुरु की वजह से हूँ, सर और मैडम की वजह से हूँ। बहुत जगह मैं लड़कर आई, लेकिन ये हमारे ऐसे गुरु हैं जो कि मेरा हाथ पकड़कर ऊपर किया और हमेशा प्रेरित किया कि नहीं शांति मैडम, आप कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। तो इन्हीं की वजह से आज मैं जो भी हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ। जो भी मैं बातें बोल पा रही हूँ, इन्हीं की वजह से बोल पा रही हूँ। मतलब मैं इन्हें कितना भी धन्यवाद करूँ तो भी कम है, क्योंकि इन्हें हम धन्यवाद मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने एक हाउसवाइफ को एक इस लायक बनाया कि मैं आज इस पैनल में बैठकर आप सभी के सामने अपनी बातें रख पा रही हूँ। तो मैं ऐसे महागुरु के लिए धन्यवाद तो बहुत छोटी शब्द है, धन्यवाद बोलकर मैं इन्हें जो है ये और छोटा नहीं करना चाहती, क्योंकि इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास में।
तो ऐसे महागुरु के लिए मैं यहाँ इस पैनल से बैठकर नतमस्तक होकर सादर चरण स्पर्श करती हूँ। नेक्स्ट में हम आते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारा स्लाइड चालू होता है। तो आज हम सभी जो है रोज ट्रेनिंग लेते हैं, रोज हमें समझ में आता है ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। इसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं आज वही बात बोलूंगी जो मुझे लगता है मेरे ऊपर जो होता है, उसी बात को मैं आज आप लोग के सामने व्यक्त करना चाहूंगी। कि दोस्तों पहले तो यहाँ पे ना हमारे दिमाग में जो भी निगेटिव जो है बातें हैं उसे हटाना पड़ेगा। और हम सब यहाँ पे क्यों आए हैं? पैसे कमाने के लिए आए हैं, सही है? पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मैं तो ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर इस पैनल में उपस्थित कितने ऐसे लोग हैं जो कि पैसा कमाना चाहते हैं। अपने हाथ ऊपर करेंगे, शायद मुझे कुछ लोगों का हाथ ऊपर दिखेगा, और चाहे तो वो यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सही है, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सही है सर, यहाँ पे हम सभी जो है पैसे कमाने के लिए ही है, लेकिन फिर भी इस पैसे के बारे में लेकर ना बहुत सारी बातें हो जाती है जो हमें नहीं पता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी मतलब पैसे के बारे में ट्रेनिंग नहीं दी रहती है कि पैसा कैसे कमाना है। मनी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बिलीफ जो है बनी रहती है, जिसे हम मेंटल लॉक भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पर ना इस मेंटल लॉक को खोलूंगा भी खोलूंगा, मैं अपने साथियों का भी मेंटल लॉक खोलूंगी, जो कि अपने हम मेंटल लॉक को करके बैठे हुए। सही है, तो चलिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि बहुत लोग तो पैसा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर पैसे कमाने की बात आती है, मेंटल लॉक की, जो मैं अभी मेंटल लॉक की बात कर रही हूँ, उसे खोलने की बात कर रही हूँ। तो जैसे किसी के बारे में पैसा के बारे में पूछा जाए कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, तो सबका अलग-अलग विचार होता है। जैसे मैं अपना विचार व्यक्त करूँगी, तो मैं ना शुरू से ही अभी भी बोलती हूँ। अगर कोई पैसा माँगता है या कुछ करता है, बच्चे लोग माँगते हैं, तो मैं बोलती हूँ पैसा पेड़ में फल रहा है क्या? पैसा पेड़ में होता है क्या? इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि मेरी सही है। बहुत लोग को लगता है कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर पैसा कमाने के लिए बहुत जो है एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो पैसे के बारे में हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। नेगेटिव थॉट घुसा हुआ है। तो इसी नेगेटिव थॉट को मैं आज यहाँ से कोशिश करूँगी कि दूर किया जाए। मैं अपना भी करूँगी और आप सभी का भी करूँगी। जिस प्रकार से आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे घोड़े का तस्वीर लगाया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि घोड़े की आँख के तरफ, दोनों तरफ जो है कवर है इसके आँख को। क्योंकि ना घोड़ा अगर लेफ्ट साइड के आई से भी इधर देख सकता है, राइट साइड वाला भी पूरा सीन देख सकता है। तो घोड़ा इधर-उधर ना देखे, सीधा एक तरफ देखे बोलकर ये जो है यहाँ दोनों कान के पास इसका जो है सॉरी आँख के पास में कवर लगाया रहता है। तो वैसे ही दोस्तों हम भी ना अपने दिमाग में दोनों तरफ से ऐसे कवर लगाए हुए हैं, जिसे हम मेंटल लॉक बोलते हैं, वो लगा के रखा है। तो पैसे के बारे में जो भी गलतफहमी है उस वो सब हमारे दिमाग में भरा हुआ है, इससे हम दूर नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत लोग बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि भाई पैसा पेड़ में नहीं फला है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, और पैसा कमाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बहुत सारे अगर लोगों को अगर हम देखते हैं कि इसका घर बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है, अमीर है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है कि ज़रूर ये इसका ना 2 नंबर का पैसा होगा, इसलिए इतना बड़ा घर है, इतना पैसे वाला है। यही सब हम बोलते हैं, मतलब हमारे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट आती है। हम बोलते हैं कि ज़रूर उसने कुछ स्कैम किया होगा तभी इतना पैसा है इसके पास में। तो दोस्तों आज पैसे के लेकर जो मेंटल लॉक्स लगाए हुए हैं, उसे हमें दूर करने की ज़रूरत है। अब हम सभी ये सोच कर देखें कि अगर हमारे दिमाग में पैसे के लिए इतनी सारी नेगेटिव बातें घुसी हुई है, इतनी सारी नेगेटिव बातें घुसी हैं, तो अगर हमारे पास पैसा आसानी से आएगा,
तो क्या हम उसे आने देंगे? ऑफ कोर्स उसे नहीं आने देंगे, क्योंकि हम तो पहले ही दिमाग में बैठा रखे हैं कि अगर जिसके पास बहुत पैसा है पक्का उसका 2 नंबर का होगा, या तो उसने कुछ गलत काम किया होगा। तो हम पैसे को जो आना भी चाहता है ना, उसे आने नहीं देंगे। तो जब तक हम इस मेंटल लॉक को दूर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और हम भी अपने बिज़नेस में जो है पैसे कमाने दिए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, हमारे बिज़नेस में भी बहुत लोग, इवन मैं भी बोलती हूँ, भैया डायमंड बनना इतना आसान नहीं है। सही है? ये बात हमेशा मेरे ख्याल से यहाँ बैठे सब लोग ही बोलते होंगे शुरू में, भले अब भी जो है कुछ लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये हमेशा सब लोग बोलते हैं कि डायमंड बनना इतना आसान नहीं है। सोनी सर जी या शर्मा सर जी ने, सीमा मैडम ने जो काम किया उतना आसान नहीं है करना कि मैं भी सीमा मैम की तरह काम कर पाऊँ। उन्होंने ये सारे काम किए, मुझसे तो नहीं होगा, इतना मेहनत नहीं कर पाऊँगी। ये सारे बोलते हैं। तो सोच के देखिए दोस्तों, कि जब हम अपने दिमाग में इतनी सारी नेगेटिव बातें फैला के रखे हैं कि मैं मेहनत नहीं कर सकती, मैं डायमंड नहीं बन सकती, मेरे से तो 2 नहीं आएँगे, मैं कैसे लाऊँगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस बिज़नेस को जॉइन करूँ। बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्ट जो है, वो बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे जो गेस्ट होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मतलब हमेशा नेगेटिव बात को ही बोलेंगे, तो जिनके दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें भरी हुई है, वो पॉजिटिव बात को कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जो बोलता है ना, वही हमारे सामने उस काम को होता है। मतलब हमारे जो इनर वर्ल्ड में काम बातें चल रही होती है ना, वही आउटर वर्ल्ड में भी बातें आती हैं। अगर इनर वर्ल्ड में चल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो वाक़ई में मैं नहीं कर सकती। जैसे अभी हमारा जैसे अभी हम किसी को भी जॉइन कराते हैं, तो उनका वही कहना रहता है, पहला तो ये कहना रहता है कि हमारे 2 नहीं बनेंगे, कहाँ से लाऊँगी? अगर मैं पैसे का जुगाड़ कर भी लेती हूँ, तो मेरे से 2 नहीं बनेंगे, लोग नहीं। क्योंकि ये दिमाग हमारा ना शुरू से जब से हम पैदा होते हैं 18 सालों तक, हमेशा ना, ना, ना ही सुनता रहता है। सही है? और वही ना हमारे दिमाग में बैठा रहता है। बोलते हैं कि पूरा 18 जब से बच्चा पैदा होता है और 18 साल तक करीब 1,48,000 बार वो सुना रहता है ना, ना। तो वही ना हमारे दिमाग में भरा रहता है। जैसे बच्चा कहीं खेलने जाता है तो हम बोलते हैं नहीं वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना। वो सुनते-सुनते हम ना सुनते-सुनते हम बड़े होते हैं। वही हमारे दिमाग में भरा रहता है। फिर जैसे ही हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आती है, कोई अच्छी बात आती है तो हमारा दिमाग पहले वही ना ही बोलता है। तो इसलिए मेंटल लॉक को दूर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अब इसे दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस पर हम अब बात करेंगे। तो इसे बात करने के लिए जो है हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिव बात है उसे हटाना पड़ेगा। और इसे हम चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि मैं एक कहानी ज़रूर बोलती हूँ। तो ये कहानी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर जैसा कि मैंने अभी ये बोला कि हमारा दिमाग जो सोचता है, हमारे दिमाग के अंदर जो बातें रहती हैं, वही बातें बाहर आती है। सही है? तो पहले इसे हम दूर करते हैं। चलिए इसे हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे दिमाग इतना हमारा काम करता है। ठीक है? तो कहानी सच्ची घटना पे है। एक 26 साल का युवक होता है, वो कुछ क्राइम करके आया रहता है। मतलब किसी का मर्डर-वर्डर किया रहता है, उसे जेल हो जाती है और उसे सज़ा मिलती है फांसी की। तो उसे जो है ना फांसी की सज़ा मिलती है और उसे बोला जाता है कि भई अगर फांसी की सज़ा तुम लेना चाहो, उसके पास 2 ऑप्शन रखा जाता है कि अगर फांसी की सज़ा लेना चाहोगे, तो उससे तुम्हें जो है 6 से 7 मिनट तक जो है दर्द होगा, क्योंकि जब फांसी मिलेगी तो गर्दन की जो है हड्डियाँ टूटेगी और वो तकलीफ तुम्हें 7 से 8 मिनट तक झेलना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन उसके पास रहता है कि अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम्हें जो है आसानी से मौत मिले तो तुम्हें कोबरा बाइट कराना होगा, उसे विदिन सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी। और इसे उस लड़के के पास वहाँ पर ये सब प्रयोग किया जा रहा है कि ये लड़का बोलता क्या है। तो उसके लिए वहाँ का जज बैठा रहता है, जेलर बैठा रहता है, डॉक्टर रहते हैं और उससे ये सारी बातें पूछते हैं। तो लड़का बोलता है कि मुझे जो है कोबरा बाइट करानी है। क्योंकि उससे भई विदिन सेकंड जो है कोबरा बाइट से मौत हो जाएगी तो वो मौत अच्छा है। अब वो जो है ना 40 दिन पहले से
उसको 1 महीना पहले इस बात को बोला जाता है कि ठीक है, तुम्हें कोबरा बाइट कराया जाएगा। अब उस लड़के के दिमाग में हमेशा ये बात घूमते रहता है कि मुझे कोबरा बाइट कराया जाएगा और पूरे शरीर में जहर फैलेगा और मैं मर जाऊँगा। ये दिन में चौबीसों घंटे उसके दिमाग में चलते रहता है, चलते रहता है। फिर जब दिन नज़दीक आता है तो फिर चारों ये सब टीम बैठती है कि चलो उसे कोबरा बाइट कराना है। तो कोबरा बाइट कराने के पहले 4 दिन पहले उस लड़के को फिर से बैठाया जाता है, उसे बोला जाता है। तो वो 4 दिन से फिर 24 घंटे उसके दिमाग में यही बातें चलती है कि मुझे कोबरा बाइट कराया जाएगा, पूरे शरीर में जहर फैलेगा और विदिन सेकंड मेरी मौत हो जाएगी। अब उसका दिमाग ये सब दिमाग में बातें चल रही होती है। समय आता है, वो समय आ जाता है कि उसे कोबरा बाइट कराया जाए, तो लड़के को पैर हाथ बांध कर चेयर पर बैठा दिया जाता है। उससे जो है 4 फीट की दूरी पर वो एक युवक को एक आदमी को खड़ा किया जाता है जिसके हाथ पे कोबरा रहता है और अपने हाथ को कपड़े से पूरा लपेटे हुए रहता है। तो ये जो है, जो 26 साल का युवक है जिसे सज़ा मिलती है, वो देख रहा होता है कि वो जो है एक व्यक्ति कोबरा लेकर, इतना खतरनाक कोबरा लेकर खड़ा है और जैसे फिर व्हिसल बजती है तो वो आदमी जो जो कोबरा लिए हुए था, उसके पास आता है। थोड़ा पास आता है ना, तो फिर उसे जो है प्रोटोकॉल के अनुसार उसके आँख पे पट्टी बाँध दी जाती है क्योंकि मौत को देखना नहीं है उसे, तो पट्टी बाँध दी जाती है और फिर वो पट्टी बाँध दी जाती है, अब उसे कुछ दिखता नहीं है। इस बीच ये लोग क्या करते हैं, जो कोबरा लेकर खड़ा था ना, वहाँ पे एक दूसरे आदमी को खड़ा करा दिया जाता है, जो अपने हाथ में सिंपल नीडल लेकर खड़ा होता है। फिर वो समय आता है, वो व्यक्ति उसके पास धीरे-धीरे पहुँचता है और जिस व्यक्ति को सज़ा मिलने वाली रहती है, जिस लड़के को, उसके दिमाग में तो ये पूरा चल रहा होता है कि अब कोबरा मुझे डसेगा, डसेगा। फिर वो आदमी पास आता है और उसके उसके हाथ को पकड़ता है, हाथ को उठाता है और नीडल को 2 बार उसे जो है उसके हाथ में चुभो देता है। बस ये दोस्तों यकीन मानिए, जैसे ही वो नीडल को चुभाता है, लड़के की ना विदिन सेकंड के बाद लड़के की मौत हो जाती है। और उससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होता है कि जब उसे चेक किया जाता है कि इस लड़के की मौत क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने तो कोबरा बाइट कराया ही नहीं था, सिर्फ नीडल को जो है उसके अंदर चुभाया था। तो जब उसको जो है देखा जाता है, तो उसके अंदर वाक़ई में उसके पूरे शरीर में ना वो ज़हर फैला रहता है और उसकी मौत उस ज़हर से हुई। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा अगर दिमाग में हम जो बातें भर कर रखते हैं ना, वही सच होता है। उस लड़के के दिमाग में हमेशा चल रहा था कि मुझे कोबरा बाइट कराया जाएगा, मेरे शरीर में पूरा ज़हर फैल जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। तो वाक़ई में दिमाग में ये बातें चल रही थी, उसकी वजह से उसके शरीर में पूरा ज़हर फैल गया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जब हमारा दिमाग शरीर में ज़हर फैला सकता है, तो क्या हम अपने दिमाग से ये पूछने की हमें ज़रूरत है कि मैं 40 लाख कमा पाऊँगा कि नहीं? मैं डायमंड बन पाऊँगा कि नहीं? नहीं दोस्तों, नहीं पूछने की ज़रूरत है। ये ये तब होगा जब हम अपने दिमाग में इस बात को भरेंगे कि नहीं, मैं भी डायमंड बन सकता हूँ, मैं भी डायमंड बन सकती हूँ, मैं भी इस काम को कर सकती हूँ। जब हमारे सीनियरों ने किया, एक नहीं यहाँ पे हज़ारों ऐसे डायमंड हैं, जो कि डायमंड बन गए हैं इसी काम को करते-करते, और इसी काम को करते-करते मुझे भी डायमंड बनना है। जब इस बात को हम दिमाग में भरेंगे, तो ऑफ़ कोर्स हम भी यहाँ डायमंड बन जाएँगे। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो समय-समय पे ऑफर निकलता है, कुछ लोग उसे अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग जैसे ही ऑफर निकलता है, जब हम इस बात को अपने दिमाग में भरते हैं कि नहीं मुझे तो ऑफर अचीव करना है, तो वाक़ई में दोस्तों ऑफर अचीव हो जाता है। और जिनके दिमाग में शुरू से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शुरू से ही ऑफर को देखकर डर जाते हैं कि अरे इतना सारा, इतना बड़ा टारगेट है, इसे मैं कैसे पूरा कर पाऊँगा? मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, तो वाक़ई में उनसे नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जैसे-जैसे ऑफ़र नज़दीक आता है, आखिरी दिन भी रहता है, तो लोग वहाँ पे अचीव कर लेते हैं क्योंकि दिमाग में ऐसा उन्होंने भर के रखा है कि नहीं मुझे तो करना ही है और हो ही जाएगा, और वाक़ई में हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसी बात को कहना चाहती कि पहले हमारे दिमाग में ये जो ना जो भरा है ना, उसे हमें हटाना पड़ेगा और वहाँ पे जो भी नेगेटिव बात है, उस नेगेटिव बात की जगह पे हमें पॉज़िटिव बात लानी पड़ेगी, तभी हम आगे सफल हो सकते हैं।
अच्छा अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट डू यू, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ, कि यहाँ पे हम कैसे, अगर यहाँ पे हम कैसे सफल हो सकते हैं, सफल होके हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पर इस मेंटल लॉक को हटा देते हैं, हटा कर काम करते हैं, तो यहाँ से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है, टाइम फ्रीडम मिलेगा और लोकेशन फ्रीडम भी मिलेगा। चलिए इस पर मैं कुछ जो है इसके बारे में बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम किस प्रकार से मिलेगा। अगर हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं मुझे यहाँ से तो काम करना है और डायमंड बनना है, तो यकीन मानिए दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ हम अपने भविष्य के लिए पूरा सारी जिंदगी के लिए, मतलब कि 3 पीढ़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होकर। तो सिर्फ इसी निगेटिव थॉट को हमें दिमाग से निकालना है, मेंटल लॉक को निकालना है। मेंटल लॉक को हटाकर हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। सही है। और अगर अभी हम बोले कि फाइनेंशियल फ्रीडम अभी ले, तो अभी कैसे लेंगे, कैसे होगा? क्योंकि अभी यहाँ हम जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। सही है। लेकिन अगर उन्हें बोल दिया जाए कि अभी आप काम वो सब नौकरी ना कर कर ऐसे बैठ जाओ, आपको पैसा आते रहेगा, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि वो ऐसी नौकरी कर रहे हैं कि जब तक वहां पे वो काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस मिल चुका है जहां पर हम जो है 5 से 7 साल तक भी यहाँ पे मेंटल लॉक को हटाकर अगर हम काम करते हैं, तो यहाँ से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। और जब फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि जीवन में हमने अपने शौक को पूरे नहीं किए उसे कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे दिमाग में तो ये भरा हुआ है पहली चीज कि रिटायरमेंट हमें यहाँ 60 साल की उम्र में मिलती है। ठीक है। अगर यहाँ से मैं बहुत लोगों से पूछूं, बोलूं कि भाई हमें रिटायरमेंट कब लेनी चाहिए, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो रिटायरमेंट कभी लेनी ही नहीं चाहिए। मैं भी बोलती थी कि हमें तो रिटायरमेंट कभी लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लेकर हम करेंगे क्या? तो जब तक यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे कि जब तक हम जिंदा है तब तक हमें काम करना चाहिए, रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ये वो सही है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा अर्निंग का साधन है कि जब आप काम नहीं भी करें तो भी आपको पैसा मिलता रहे, जो कि किसी नौकरी से संभव नहीं है। और वो संभव है तो हमारे यहाँ पर ये सिर्फ सबसे संभव है। और इसके लिए हमें कम से कम 5 साल तक नौकरी समझकर हमें काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी पाइपलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं कि जब हम रिटायर हो जाए, जब हम काम करने की स्थिति में ना रहे, तो भी हमारे घर में पैसा आते रहे। ठीक है। उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी पैसा मिलता रहे। मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। तब हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और वो हमें हमारे सेफ शॉप से ही मिल सकता है। सही है। तो अगर उस समय फाइनेंशियल फ्रीडम मिल लिया रहेगा, तो जो भी हमने काम नहीं किया है, शौक पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि उसमें शुरू में पढ़ाई रहती है, पढ़ाई करना है, उसके बाद नौकरी करना है, नौकरी के अलावा और दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बैठे बहुत लोग को संगीत सीखने का होगा, किसी को पेंटिंग करने का शौक होगा, किसी को देश विदेश की यात्रा करने का शौक होगा, ये सारे शौक पूरे नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास टाइम फ्रीडम भी रहता है, हमारे पास टाइम भी पर्याप्त रहता है। तो टाइम अगर पर्याप्त है तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिला हुआ है तो ये हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और है कि लोकेशन फ्रीडम। दोस्तों जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया है, टाइम फ्रीडम मिल गया है, तो क्यों हम एक ही जगह पे बैठे रहे? हम कहीं से भी जाकर अच्छे लोकेशन में चले जाएं। जैसे आज हम सभी दुर्ग भिलाई में बैठे हुए हैं, जैसे मैं आज दुर्ग भिलाई में बैठी हूँ। अगर हमारे पास पैसा बहुत रहेगा, टाइम भी है, तो भाई हम अपना लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। आज जाकर फॉरेन में बैठ जाइए आराम से, आज जाकर कहीं भी मनाली कुल्लू मनाली में जाकर आराम से
बैठ सकते हैं, क्योंकि पैसा तो वहां भी आते रहना है, क्योंकि हमने एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण कर दिया है जहाँ से बेगर काम के भी पैसे आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोकेशन फ्रीडम भी यहाँ से हमें मिल जाता है। सही है। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब इन सबको, जैसे मैंने ये तीनों चीज को, सॉरी, अब मैंने बताया कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम लेने के लिए अब करना क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, ये हर सप्ताह हम अब फ्राइडे ट्रेनिंग में ऑफलाइन में भी सुनते हैं, और डेली हम जूम ट्रेनिंग में इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, कि ये तीनों चीजें हमें कैसे प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम यहाँ देखते हैं कि ओनली 3 थिंग्स गिव अस योर 100% सक्सेस। इसमें है 90% एक्साइटमेंट। दोस्तों, हमारा बिजनेस एक्साइटमेंट का है। ठीक है। और एक्साइटमेंट का है क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्साइटमेंट रहते हैं तभी हमारे पास लोग आते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 100% सक्सेस लेने के लिए 90% तो एक्साइटमेंट की जरूरत है। तो क्या ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है, और ये तभी होगा जब हमें अपने बिजनेस पे बिलीव होगा, जो हम काम कर रहे हैं उस पे बिलीव होगा, हमारे मेंटल लॉक्स को जब हम दूर किए रहेंगे तभी ऐसा एक्साइटमेंट हमारे अंदर रहेगा, जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का एक्साइटमेंट अगर हमारे अंदर है तो हमारे लोगों की ज्वाइनिंग भी आती है, हमारे बातों पे लोग बिलीव करते हैं। अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है, मरे मरे से घर से बाहर निकलते हैं, तो कोई भी आपके साथ नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि ना, एक पक्षी भी अगर किसी डाल पर बैठता है तो पहले वो चेक कर लेता है कि ये मेरा वजन संभाल पाएगा कि नहीं, मैं इस डाल पे सुरक्षित हूँ कि नहीं। तो वैसे ही हमारे साथ जो भी व्यक्ति आना चाहेगा वो भी पहले चेक करेगा कि मैं जिसके पास ज्वाइन करूंगा वो मुझे साथ देगा कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक्साइटमेंट में जाते हैं तभी वो व्यक्ति कोई आपके साथ ज्वाइन आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप हम सभी को मालूम है, और हम सभी आए दिन देखते हैं कि जो बच्चा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, लोग उसी को पसंद करते हैं। रोंदू बच्चे को कोई पसंद नहीं करता। तो अगर आप में यहाँ पर 100% एक्साइटमेंट है, आप में रहते हैं एनी टाइम, हर एक चीज में एक्साइटमेंट है, तो आपके पास लोग आएंगे। ठीक है। और उसके बाद आ रहा था क्या, 8% टेक्निक। ठीक है। तो 8% टेक्निक के लिए हम हर ट्रेनिंग में देखते हैं कि पहले तो हमें यहाँ पे क्या ड्रीम देखना पड़ेगा। ड्रीम के बाद जो है लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद इनविटेशन करने पड़ेगा, उसके बाद सो द प्लान है, फिर फॉलो अप है, फिर 100% यूजर है, उसके बाद 7वां स्टेप है बी ए टीम प्लेयर, और 8वां है टेप बुक फंक्शन। ये हमारे 8 ऐसे जो है स्टेप है जिसे हमें पूरा करना है, और इसी 8 स्टेप को कर करके यहाँ पे हमारे डायमंड्स बने हुए हैं, और इसी स्टेप को करके हमें भी आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पूरे स्टेप पे तो बात नहीं करूंगी। ठीक है। क्योंकि कल बहुत अच्छा फॉलो पे संगीता काली मैडम ने भी इसके पहले अच्छा ट्रेनिंग दिया। मैडम ने भी बताया है कि सो द प्लान होने के बाद हम फॉलो अप कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो नए हमारे एसोसिएट हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि प्लान के बाद विद इन 48 घंटे के अंदर एनी हाउ हमें फॉलो अप करना चाहिए। क्योंकि फॉलो अप करने में अगर हम टाइम लगाते हैं तो जो भी बातें वो सुने रहते हैं जाकर प्लान में, वो सब बातें धीरे धीरे उनके दिमाग से हटने लगता है। इसीलिए टाइम रहते हमें जो 48 घंटे के अंदर जाकर फॉलो अप करना है। तो फॉलो अप करने के बारे में तो आज मैं नहीं बात करूंगी। और नेक्स्ट उसके बाद आता है क्या, 2% फाइन ट्यूनिंग। ये फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। फाइन ट्यूनिंग किससे? फाइन ट्यूनिंग आपको अपने सीनियर से करनी है, फाइन ट्यूनिंग आपको अपने डाउन बिजनेस पार्टनर से करनी है, जिसके साथ हमें मिलकर काम करना है। क्योंकि पूरा बिजनेस फाइन ट्यूनिंग पे ही है। और बड़े से बड़ा काम भी हम देखते हैं बाहर की जिंदगी में भी, तो वो सब किससे होता है? फाइन ट्यूनिंग से ही होता है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है तो वो किस वजह से चलती है? आपस में फाइन ट्यूनिंग रहती है। अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं रहेगी तो आए दिन कोई ना कोई प्लांट में दुर्घटना होती रहेगी। इसलिए फाइन ट्यूनिंग का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे बिजनेस में भी दोस्तों यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग होना जरूरी है। फाइन ट्यूनिंग सीनियर से और अपने डाउन बिजनेस पार्टनर से।
फाइन ट्यूनिंग करने से होता है क्या है कि हमारे में जो भी प्रॉब्लम आता है, फील्ड में जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं अपने सीनियर से, तो वो सब सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। मान लेते हैं आप कहीं भी कुछ नया काम भी कर रहे हैं, तो पहले अपने सीनियर से पूछ के करें। अगर फील्ड में जाते हैं, अगर अपने शहर से बाहर जाते हैं या कहीं भी फील्ड में जाते हैं, अगर आप अपने सीनियर को बता के जाते हैं और वहाँ किसी हम परेशानी में जब फँसते हैं, तो अपने सीनियर को फ़ोन करते हैं, तो वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और ये सब संभव होता है फाइन ट्यूनिंग से। सही है? और पूरा काम हम अच्छे से कर रहे हैं, पूरा अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट भी बना रहे हैं, इन्विटेशन भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फाइन ट्यूनिंग अपने दोनों बिज़नेस पार्टनर से नहीं रखेंगे, तो हमारा काम नहीं बढ़ेगा। और नीचे हमारे जो है डाउन बिज़नेस पार्टनर से भी फाइन ट्यूनिंग बनाकर ज़रूरी है रखना, क्योंकि उन्हीं से तो हमें चेक आना है। सही है? तो फाइन ट्यूनिंग करके रखेंगे तभी हमारा टीम बिल्ड होता है और इस टीम को जो हमने बिल्ड किया, उस टीम को संजोते भी हैं उसी फाइन ट्यूनिंग की वजह से। तो इस प्रकार से फाइन ट्यूनिंग हमें बना के रखना चाहिए। आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे गिटार दिया है, उसकी ट्यूनिंग की जा रही है। अगर ये ना जो भी हमारे यहाँ पे वायर दिए हैं, अगर उनमें फाइन ट्यूनिंग नहीं रहेगी, तो अच्छे सुर नहीं निकलेंगे, गाना बज नहीं पाएगा, इसलिए इन सब की भी फाइन ट्यूनिंग होती है। तो जब इनकी फाइन ट्यूनिंग होती है, गाना बजाने के लिए फाइन ट्यूनिंग होती है, तो क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर महीने का 8 लाख कमाने के लिए हमें अपने सीनियर से और डाउनलाइन से फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पे। तो उस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना है। और बहुत बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, मैं भी इग्नोर करती हूँ। लेकिन तुरंत इस बात को याद करती हूँ कि नहीं, फाइन ट्यूनिंग नहीं रखूँगी, तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा और तुरंत फिर इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ जो भी कर रहे होंगे, ये गलती तो हर कोई करता है, लेकिन इसे हमें सुधारने की ज़रूरत है और जब तक हम फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमें अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग बनाकर रखनी है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ऑफर निकला है, तो सबसे पहले तो इस ऑफर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री। तो इस सफलता पाने के लिए, इस ऑफर को अचीव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? मैंने पहले मेंटल लॉक्स की बात इसलिए की कि हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिव बातें चल रही है, उसे हटाने के लिए इसलिए बातें की कि ये जो हमारा अभी ऑफर निकला है, इसे देखकर, जैसे ही ऑफर निकला है, कोई भी ऑफर निकलता है, तो जैसे एक नज़र में देखते हैं ना, तो हमें लगता है ये तो मेरे से संभव नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये वही जो मैंने कि बताया ना पिछले अभी स्लाइड में कि मेंटल लॉक रहता है, उसमें नाना ही भरी रहती है, तो पहले वही बात हमारे दिमाग से निकलता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए उस मेंटल लॉक को तोड़ने की बात की थी कि हमारा जो ऑफर निकला है, इसे इसे हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं जब उस मेंटल लॉक को दूर करेंगे। और ये हमारा जो है ऑफर 18 अक्टूबर से शुरू हो गया है, 18 अक्टूबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक का चलेगा। तो हमारे यहाँ पे तो अभी समय अब बहुत सारा निकल गया है, तो अगर हम शुरू से ही अचीवमेंट की बात करेंगे, अपना लक्ष्य बनाकर रखेंगे, तो ये अचीव कर सकते हैं। तो ये पहले तो इसे अचीव करने के लिए हमें करना क्या होगा कि इस ऑफर को पहले तो जहाँ हम सोकर उठते हैं, जहाँ हमारी पहली नज़र पड़ती है सामने की दीवार पे, इसे चिपका के रखना पड़ेगा। दिमाग में ये इस बात को भरना है कि ये हमारा ऑफर निकला है और इसे मुझे अचीव करना है और कब तक अचीव करना है, ये भी वहाँ पे लिख के रखना पड़ेगा। जैसा कि मैं अपने अभी बात की, ठीक है? कि हमारे जो इनर वर्ल्ड में जो बातें चलती है, वो ही आउटर वर्ल्ड में होती है। तो अगर हम इस चीज़ को रोज़ देखेंगे और अपने लक्ष्य को देखेंगे, तो हमारे वो इनर वर्ल्ड में घुस जाएगा। इनर वर्ल्ड में घुस जाएगा, तो आउटर वर्ल्ड में भी हो जाएगा वो। यही कारण है दोस्तों कि आपने देखा होगा, सिर्फ मैं इस बिज़नेस की ही बात नहीं कर रही हूँ, बाहर की भी दुनिया में जैसे आपने देखा होगा कि कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, तो बहुत अच्छे-अच्छे बच्चों की तस्वीर लगा के रखती है। क्यों रखती है? इसलिए कि रोज़ वो उसी तस्वीर को देखेगी, तो हमारा बच्चा भी वैसे ही होगा। तो यहाँ भी दोस्तों वही नियम लागू होता है कि अगर हम इस अपना लिफलेट को चिपका कर रखते हैं, रोज़ देखते हैं, इसमें अपना लक्ष्य लिखे हुए रहते हैं, तो वो हमें यहाँ से सफलता मिलती है। और देखिए, पहले तो हमारे यहाँ सीनियरों की सोच के लिए जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इनकी सोच के लिए जोरदार तालियाँ इसलिए बजाने के लिए बोल रही हूँ कि
एक नजर में देखो तो लगता है अरे कितना टफ है, इतना कैसे होगा, ठीक है। लेकिन इस जो है लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन्होंने कितने छोटे-छोटे जो है और सीढ़ी भी बनाए कि इस सीढ़ी पर आप चलकर आप आगे बढ़ सकते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है क्यूएसी, मतलब कि 600 बेबी जिसका हो जाता है उसे क्यूसी में वो एक उपहार मिलता है, उसे जो है पुरस्कार मिलता है, घड़ी का है। तो ये क्या है, छोटे-छोटे स्टेप हैं जिसे पूरा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 आईडी लेते हैं तो हमारा 600 बीबी की ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है? तो ऐसा करने पर यहाँ पे सीनियरों की तरफ से हमारा यहाँ पे एक उपहार रखा गया है। उसी प्रकार से सुपर क्यूएसी है, ठीक है? यहाँ पे 9 डायरेक्ट सेल करते हैं, यानी कि 1800 बिज़नेस वॉल्यूम की सेलिंग जब आ जाती है, क्लोजिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सरप्राइज़ गिफ्ट रहता है, ठीक है? गुरु मंत्र भी है। इस प्रकार से छोटे-छोटे स्टेप डाले हैं कि इस स्टेप पे चल के हम बड़े स्टेप को पूरा कर सकते हैं। फिर रैंक टारगेट है। रैंक टारगेट को अचीव करने से, जैसे कि अभी किसी का रैंक 1 होगा, रैंक 2 होगा, तो रैंक 2 से 3 आते हैं या 3 से 4 जाते हैं। तो इस प्रकार से रैंक टारगेट को अचीव करते हैं तो संस्कार वर्कशॉप में हमें जाने का मौका मिलेगा, वहाँ से हमें ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, वहाँ से हमें आगे कैसे बढ़ना है उसे सीखने का मौका मिलेगा। तो ये सब छोटे-छोटे स्टेप कर ना हम आगे अपने थाईलैंड टूर को भी अचीव कर सकते हैं। दुबई को भी कर सकते हैं, सारे अचीवमेंट को ले सकते हैं। तो इस चीज़ को हम करेंगे, इस मेंटल ब्लॉक को दूर कर कर। नेक्स्ट नेक्स्ट में हमारा आता है यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे भी हम किसी नए व्यक्ति को जब हम यहाँ पे जॉइनिंग लेते हैं, तो पहले तो हमें अपने यूट्यूब में जो चैनल बना हुआ है बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम बीएसएस, इसे हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसे हमें प्रमोट करना है, लोगों को बोलना है, खुद तो सब्सक्राइब करना ही है, लोगों को भी बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लीडर का पूरा ट्रेनिंग दिया रहता है। मान लेते हैं कि आज हम लीडर की किसी भी लीडर की, जैसे कल हमने आदरणीय सीमा मैडम की ट्रेनिंग दी। कुछ बातें अगर किसी का छूट गया हो, नोट डाउन करने में छूट गया है या ट्रेनिंग नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, तो वो जाकर हम यूट्यूब में सर्च करके मैडम की ट्रेनिंग को ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात को हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब में जो हमारा चैनल है, इसे प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर हम अपने ये खाली टाइम में पूरे अपने लीडर्स की बातों को, ट्रेनिंग को ले सकते हैं। तो इसे हमें प्रमोट करना है लोगों को। और उसके बाद आता है, जब भी हम लोग की ज्वाइनिंग लेते हैं, उन्हें जब हम एफआईएम करने जाते हैं, उसी समय हमें वहाँ पे लोगों को क्या है ज़ूम जो है ज़ूम ऐप डाउनलोड करा देना है। वहीं पे उन्हें हमें सिखाना है कि आपको ज़ूम ज्वाइनिंग कैसे करनी है। वहाँ पे सिर्फ बोल के नहीं आना है, वहाँ पे एकदम करा के आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इन्हें हमें वहीं पर बैठाकर कराना होगा कि कैसे करते हैं और बहुत अच्छे से हमारे सीनियर ने यहाँ पे बताया है कि कैसे करना है, दिया गया है। जैसे इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, गूगल प्ले स्टोर में जाए। अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइन किया होगा, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ये उनके लिए ये स्लाइड है कि वो इस स्लाइड को देखकर भी यहाँ से ज़ूम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और करवा सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि जो किए हैं ऑफ कोर्स यहाँ जो ज़ूम ऐप डाउनलोड किए हैं वही आज बैठे हुए हैं। लेकिन जो लोग जा रहे हैं फील्ड में, किसी एसोसिएट को करवाना है, जो न्यू एसोसिएट है, उसे कैसे करवाएँगे उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं पहले ही स्लाइड में लिखा हुआ है कि गूगल प्ले स्टोर में जाएँ, ठीक है? प्ले स्टोर में जाकर पहले ज़ूम ऐप को सर्च करें, फिर उसे इंस्टॉल करें। ये दिया गया है यहाँ पे कैसे करना है। उसके बाद इंस्टॉल हो रहा होता है, थोड़ा वहाँ पे टाइम देना रहता है, इंस्टॉल हो रहा होता है। अब जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो आगे आपका जो है ज़ूम ऐप आपके मोबाइल में आ जाता है और इसे फिर हमें ओपन करना है। मतलब इतने अच्छे से स्लाइड दर स्लाइड बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसे जो है आराम से खोल सकता है। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे आपका ज़ूम ओपन हो गया, यहाँ पे जॉइनिंग का दिया हुआ है, मीटिंग का पासवर्ड, आईडी लिखना है, वो सब जॉइन हो जाते हैं। और इस प्रकार से देखिए स्लाइड दर स्लाइड ये बताया गया है कि कैसे करना है। उसके बाद मीटिंग कनेक्ट हो रहती है, तो वहाँ पे लोग को घबराना नहीं है कि अब क्या होगा,
वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर किसी का नेट स्लो रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज वो पूरे आराम से हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर अभी जैसे हम लोग बैठते हैं तो बहुत सारे लोग को आवाज नहीं आती, घबरा जाते हैं कि अरे मुझे आवाज नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ रहता है कि कैसे हमें किस बटन को कहाँ पे दबाना है। तो ये ना उसी समय हमें अपने नए एसोसिएट को सिखाना होगा कि इसको ऐसा करते हैं, इस बटन को ज्वाइनिंग ऑडियो को करें तो हमारी आवाज आएगी, स्टार्ट वीडियो को करें तो वहां से आपकी पिक्चर दिखेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम भी पहले वैसे ही करते थे कि किसी को फोन पे ही बताते थे मैडम ऐसे करो, हाँ ये वीडियो चालू करो, इस बटन को दबाओ, उस बटन को दबाओ, तो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद से फिर वो रख देते हैं, छोड़ो हटा मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये ना हमें उसी समय कराने की जरूरत है। उसी समय बैठकर जब एफआईएम करने जाते हैं ना, उसी समय ये सारी बातें हमें वहां पे बताना है उन्हें। इस प्रकार से ये हमारा फिर पूरा स्लाइड दिखाकर उन्हें बताकर यहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है, जैसे ही उसमें हमारा फोटो दिखने लगता है, हमारे नए एसोसिएट को फोटो दिखने लगता है, हम खुश हो जाते हैं और बधाई हो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है बधाई हो आप कनेक्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से हम वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। और ये ना हमें हर एक एसोसिएट को बताना है, हर एक एसोसिएट को बताना है। क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ज्वाइनिंग के बाद ही हो, क्योंकि हम जो संकल्प पत्र भरते हैं ना, तो उसमें हम वहां पे बोलते हैं कि ये संकल्प जैसों का जो आपने संकल्प पत्र फॉर्म भरा है तो उसमें आपको क्या मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे स्पष्ट उन्हें बताना है कि ये भरते ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आप अगर फॉर्म को ये संकल्प पत्र को भरते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। सही है, क्योंकि कुछ लोग उस समय नहीं करते हैं, जैसे मैं भी पहले नहीं करती थी, मुझे लगता था कि नहीं, जब तक डीडी नहीं दे देता तब तक उसके उसे जो है ट्रेनिंग लेने नहीं देंगे, जब डीडी मिल जाएगा तभी वो ट्रेनिंग ले सकता है। लेकिन ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि उसने संकल्प पत्र ही भरा है, इसीलिए कि उससे उसको ट्रेनिंग मिलेगी। तो अगर डीडी नहीं भी दिया है, अगर आप उसे सुबह की मीटिंग में बुलाते हैं, उसे ट्रेनिंग में बुलाते हैं, जूम में फ्राइडे को बुलाते हैं, तो उससे वो बंदा मोटिवेट हो जाता है, वहां पर आकर देखता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, वो हमें देखते हैं कि भाई आगे बिजनेस कैसा है तभी मैं पैसा दूंगा। अगर फॉर्म भर भी दिए रहते हैं ना, तो वो डीडी देने में आनाकानी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें बिलीव नहीं होता इस बिजनेस पे। तो अगर वो ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं तो उन्हें उनमें बिलीव लेवल बढ़ता है, और वहां पे उसके बाद वो डीडी देते हैं। ऐसा एक नहीं, बहुत सारे केस हैं जो कि मतलब तुरंत डीडी नहीं देते, और वो ट्रेनिंग के बाद ही वो डीडी देते हैं। पैसे तो उनके पास होते हैं, लेकिन वो फॉर्म सिर्फ भरते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही देखना चाहते हैं कि आगे हमारा काम कैसे होगा, इसमें होता कैसा है, लोग कैसे हैं, वो सब हमें चेक करते हैं। तो उसे चेक करते हैं। और ये सब कैसे चेक करेंगे, जब आप उसे ट्रेनिंग में बुलाएंगे, फ्राइडे को बुलाएंगे, रोज जूम में वहां पे ज्वाइन करेगा, तब उसे समझ में आता है। जब जूम में आता है तब उसे लगता है कि यहाँ तो भाई देश विदेश के लोग ही इस मीटिंग को कर रहे हैं। क्योंकि हम कितना भी घर में जाकर फॉलो अप करें, उन्हें हम बताएंगे कि ये बिजनेस सिर्फ यही का नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, दूसरे अदर सिटी में जाऊंगा। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि कहीं से भी हो सकता है, ऑनलाइन है, फिर भी उन्हें बिलीव नहीं होता है। फिर भी उनका सवाल यही रहता है, मैडम मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, कैसे करूंगी इस बिजनेस को। तो जब हम वहां पे उन्हें जूम मीटिंग में बुलाते हैं, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि देखो भाई यहाँ अदर सिटी के लोग भी ज्वाइन है। ठीक है, अदर सिटी नहीं, अदर कंट्री के लोग ज्वाइन है और यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, और वो इस काम को कर रहे हैं। तो इससे उनका बिलीव लेवल बढ़ता है और उससे हमारी फिर डीडी निकलती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम फॉर्म भरते हैं, उन्हें हम जूम ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करें, फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करें। उसके बाद उनसे हम डीडी की बात करें, फिर हमें बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई बंदा यहाँ पर ना 2 से 3 सप्ताह भी, मतलब ये 2 से 3 सप्ताह भी आकर जूम में ज्वाइन कर लेता है, तो अपने आप डीडी दे देगा। तब हमें ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप 200 बिजनेस वॉल्यूम की डीडी दो, 15,000 दो या 18,000 दो। ये सब बोलने की जरूरत नहीं देती, वो खुद ब खुद देता है, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेनिंग ले लिया रहता है, लोगों को देखा हुआ रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे लोगों को मीटिंग में ज्वाइन कराएं, जूम मीटिंग में। अब इसके बाद जो है
दोस्तों यहाँ पर मेरी जो है मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगी, लेकिन विराम देने के पहले मैं यहाँ पे अपना जो है टारगेट बताना चाहूंगी। सर जी, मैंने यहाँ से टारगेट बनाया है, थोड़ा टाइम तो लगेगा इस बार, क्योंकि मैं थोड़ा 1 महीने इधर बिजी रहूंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मेरा जो टारगेट है वो 25 जनवरी का है, कि 25 जनवरी तक मैं तो थाईलैंड अचीव करूंगी। अपने साथ साथ कम से कम है 6 से 7 लोगों का भी अचीवमेंट दिलाऊं सर। 25 जनवरी, ये 20 जनवरी तक का मेरा टारगेट है सर, 20 जनवरी तक। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं दोस्तों यहाँ पे जो आपको अच्छी बात लगी है उसे आप ले जाइएगा, और जो भी मेरे से कुछ अपशब्द निकल गए हैं उसे इसी पैनल में ही पे छोड़ के जाइएगा। जो अच्छी बातें मैंने बोली वो हमारे आदरणीय सीनियरों द्वारा सिखाई गई बातें थी, और जो बातें से आपको हर्ट हुआ होगा वो स्वयं शांति गुप्ता की बातें थी, तो उसे यहीं पे छोड़ के जाइएगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले स्क्रीन ऑफ कीजिए। जी सर। चलिए मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा, नहीं हो रहा है। हो हम्म, गया सर। हाँ हो गया, हो गया। हम्म। सबसे पहले दोस्तों एक जोरदार तालियों से शांति गुप्ता मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हाथों पर करके एक जोरदार वाली ताली। थैंक यू सर। शांति मैडम बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा शानदार। आपने जो आज ट्रेनिंग दी है, जो सब्जेक्ट कवर किया है वो यूनिक था, अब तक के लिए यूनिक सब्जेक्ट था। और आपने जो भी स्टोरीज शेयर की है ये भी यूनिक थे। आप इसका, मैं कहूँगा ये एक एग्जाम्पल है कि आप बहुत अच्छे बुक्स रीड करती हैं, और थैंक वहां से नई चीजें आप यहाँ से लेकर आए आज आपने। नो डाउट ये सब के लिए बहुत ही जरूरी था, और साथ में आपने अपने अनुभव को शेयर किया बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अ, चुने हुए शब्दों को के माध्यम से आज आपकी ट्रेनिंग दी। और ये अनुभव बताता है कि आप जो जिस लेवल पे आए हैं, जिस लेवल पे पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इतने दिन के प्रयास के और इतने दिन के लगातार काम करने की वजह से हम हमारे शब्दों का या हमारे ट्रेनिंग का एक नतीजा सामने दिखता है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया था आपका आज का सेशन। ऐसे ही बीच बीच में आप नए नए टॉपिक्स लेके आते रहिए, और हम लोग सीखते रहें आपसे भी, और पैनल में जो भी आते हैं उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग आज शांति मैडम ने दिया है, ये बहुत ही ऐसी टॉपिक है जो कि हमें अपने जीवन में, ना केवल इस बिजनेस के लिए, पूरे जीवन में भी हमेशा हर जगह हमें इसे लागू करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शांति मैडम। मैं अगर आज बात कहूँ तो आपने थोड़ा सा, आपको अपने टारगेट पर ध्यान देना है ना। और आप बाकी सब बहुत बढ़िया है। आपका स्लाइड आपने खुद अच्छा प्रिपेयर किया, आपने शेयरिंग खुद किया, पोस्चर अच्छा था, रेगुलर मीटिंग्स में होते हैं, सब कुछ बढ़िया है ना। बस आपको जो चीजें यहाँ पर आपके मार्गदर्शक या जो मेंटोर हैं आपको सजेस्ट करते हैं उसको हार्डली मतलब फॉलो ही करना है कहीं ना कहीं, और तेजी से ग्रो करना है, टारगेट को फोकस करना है, और टारगेट अचीव भी करना है। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। मैं अगर अगर मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आपको। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू अदर लीडर। यू सर।